अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अपने दोस्तों और साथियों के लिए दुबई इस्लामिक बैंक की जानब से शानदार कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। बगैर किसी सूद के आप अपने कारोबार या जाती जरूरत के लिए कर्ज हासिल करें। वीडियो में मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कैसे आपने अप्लाई करना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी प्रोसेसिंग फी है, कितनी आपको देनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप दुबई इस्लामिक बैंक से आप फाइनेंस यानी कि बिजनेस के लिए फाइनेंस यानी कि लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप नया कारोबार बनाना चाहते हैं या फिर आपने कारोबार बनाया हुआ है तो उस मकसद के लिए आप दुबई इस्लामिक बैंक से कर्ज ले सकते हैं। यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्यों आप दुबई इस्लामिक से बिजनेस फाइनेंस चूज करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट चॉइस है। यहां पर देख सकते हैं कौन कौन सी फीचर्स हैं। ओनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स काइंड अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक हो गया। शरी कंप्लेंट होगा, ऐन इस्लामी और शरी सूलों के मुताबिक आपको लोन दिया जाएगा। मिनिमम आप 5 लाख कर्ज दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 20 मिलियन तक आप ये कर्ज दे सकते हैं। स्विफ्ट जो है आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम होगा, अफोर्डेबल, और आपके पास जो कॉम्पिटिटिव मंथली रेंट यानी कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 70% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये लोन कर्ज मिलेगा। उसके बाद अर्ली आपके पास या पार्शियल पेमेंट ऑप्शन मौजूद होगा आपके पास। ठीक है, टेन्योर जो होगा वो रीस्टोरिंग ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होगा। उसके बाद कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का फुल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कस्टमर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी उम्र जो है 25 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। आप मंथली अगर 50,000 कमाते हैं तो आप ये कर्ज दे सकते हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है या फिर आप प्रोफेशनल है, चाहे आप गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आप आज ही 5 लाख से 20 मिलियन तक दुबई इस्लामिक बैंक से कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी एलिजिबल जो आपके पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर्टी का, वो आपकी यानी कि जो आपका कारोबार वगैरह है वो इन सिटीज के अंदर होना लाजमी है। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, मिनिमम वो तकरीबन आपकी 20 लाख होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको इस कर्ज के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से हैं, यहां पर देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपके पास CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपके पास जो को पार्टनर, अगर आपने 2 बंदों ने मिलकर वो कारोबार बनाया हुआ है तो उसकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो फिर आपकी सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। टैक्स रिटर्न आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यूटिलिटी बिल की कॉपी होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो हैं, ठीक है, उनके लिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफेशन आपके पास होना चाहिए। बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो 12 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, जिस आप बैंक से अपना कोई कारोबार के मुताल्लिक लेन देन करते हैं, ठीक है, पैसे ट्रांसफर वगैरह करते हैं, उस बैंक की। ठीक हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, थोड़ी सी तवज्जो भी देनी है और ध्यान भी देना है। वो आ जाते हैं शेड्यूल ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये मसला बन रहा है लोगों को शेड्यूल ऑफ चार्जेस के अंदर। यहां पर देखें शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है ये हर 6 मंथ के बाद अपडेट होते हैं, दोबारा नए आते हैं। ठीक है, जो बिजनेस फाइनेंस है उसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस अलग हैं, सारे जो लोन होते हैं उनके अलग अलग शेड्यूल ऑफ चार्जेस होते हैं। यहां पर देखें एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो यहां पर देख सकते हैं आपसे 20,000 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी अप्रेजल चार्जेस जो हैं आपसे एक्चुअल रेट पर आपके से 5,000 लिया जाएगा। उसके बाद जो लीगल चार्जेस हैं आपसे एट एक्चुअल पे आपको 10,000 रुपया लिया जा सकता है। उसके बाद इनकम एस्टिमेशन जो चार्जेस हैं वो भी आपसे एट एक्चुअल पे यानी कि 10,000 रुपया हो सकता है अप टू। उसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे, वो तकरीबन 10,000 रुपया है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी तकफुल चार्जेस हैं वो आपको एज पर रेट कोटेड बाय द तकफुल कंपनी है। ठीक है, उसके बाद चेक और रिटर्न चार्जेस हैं वो आपसे 1,000 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लेट पेमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट किस्त पे करते हैं तो आपसे तकरीबन 20% आपको मंथली रेट के ऊपर ओवर ड्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें
केस ऑफ अर्ली सेटलमेंट, अगर आप अर्ली सेटलमेंट यानी कि अपना केस जल्दी खत्म करवाना चाहते हैं कर्जा, तब आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा यहां पर देखें। आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड रेंटल आपको पे करना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्ड और अनपेड वेरिएबल रेंटर भी पे करना पड़ेगा, प्लस आपको अकॉर्ड जो है और अनपेड सप्लीमेंट्री रेंटल भी इफ एनी अगर है तो, और प्लस आपको अ सम इक्वल टू मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड रेंटल आपको ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अर्ली सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पार्शियल पेमेंट करवाना चाहते हैं यानी कि इन केस ऑफ पार्शियल पेमेंट, तब यहां पर देखिए पार्शियल पोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड रेंटल प्लस अकॉर्ड एंड अनपेड वेरिएबल रेंट और अकॉर्ड एंड अनपेड सप्लीमेंट्री अगर रेंट पे अगर है तो यानी कि आपको ये फैनिगर हो सकते हैं, और सम इक्वल टू मैक्सिमम आपको 5% आपको देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड रेंटल के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, पार्शियल सेटलमेंट प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं वो आपसे 5,000 लिए जाएंगे। उसके बाद फाइनेंस इनहेंसमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 10,200 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो एसेट रेपोसेशन जो चार्जेस हैं वो आपसे एट एक्चुअल पे लिए जाएंगे जो भी बनेंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास डुप्लीकेट जो पेमेंट शेड्यूल इंश्योरेंस है वो आपसे 1,000 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस हैं वो आपसे 1,000 लिया जाएगा। उसके बाद जो टेक्स्ट सर्टिफिकेट इशुएंस जो चार्जेस हैं वो भी आपसे 1,000 लिया जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन फाइनेंसिंग टेन्योर, अगर आपने फाइनेंस का टेन्योर चेंज करवाना है, 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ावाना है, तब आपसे 10,000 रुपया उसकी प्रोसेसिंग फी ली जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट तो स्विचिंग चार्ज करना चाहते हैं टू रेलेवेंट कीबोर्ड, तो आपको 40,000 रुपया लिया जा सकता है। उसके बाद कैश या चेक पिकअप चार्जेस जो हैं वो आपसे कैश पिकअप चार्जेस 2,000 और चेक जो है पिकअप वो आपसे 1,000 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको मुकम्मल शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुतल्लिक गाइड कर दिया, क्या क्या आपसे शेड्यूल ऑफ चार्जेस दिए जाएंगे अगर आप पार्शियल पेमेंट करवाते हैं या फिर अर्ली सेटलमेंट करवाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इसी पेज के ऊपर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना प्लीज इंटर योर नेम यानी कि अपना आपने नाम बताना है, जो भी आपका नाम होगा वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर इंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपने किस मकसद के लिए लोन ले रहे हैं, बिजनेस लोन है, यहाँ पर आप चूज कर लेंगे, मैं जी लोन ले रहा हूं तो आप चूज करेंगे। उसके बाद आपने अपनी सिटी बतानी है, कौन सी है, मेरी जी सिटी है इस्लामाबाद, तो मैं यहाँ पर इस्लामाबाद चूज करूंगा। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पर इंटर करना है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने अपना क्या करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी ईमेल इंटर करना है, जो भी आपकी ईमेल हुई वो आप इंटर कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो दुबई इस्लामिक बैंक की तरफ चली जाएगी। दुबई इस्लामिक बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद राब्ता करेगा इस नंबर पर और कहेगा जी इस दिन बैंक के अंदर आ जाओ और अपने कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपने फिजिकल अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने फिजिकल अप्लाई करना है तो आप किसी भी दुबई इस्लामिक ब्रांच में चले जाएं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सिटी के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। आप किसी भी ब्रांच के अंदर जाकर उन्हें बताएं कि मुझे बिजनेस फाइनेंस यानी कि बिजनेस लोन चाहिए, तो आपको वहां से दरखास्त फॉर्म मिलेगा। आपने वहां पर जाकर वो डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने हैं, अटैच करने के बाद फिल करने हैं, फिल करने के बाद आपने सारी चीजें सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के बाद आपको कुछ ही दिनों के अंदर क्या कर दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा दुबई इस्लामिक बैंक की तरफ से। ठीक हो गया, ये थी मुकम्मल वीडियो दुबई इस्लामिक बैंक से कैसे आप बिजनेस के लिए कर्ज ले सकते हैं। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।